ऑफिशियल तौर पे लगभग बता दी गई हैं कि अब 50,000 के आसपास वैकेंसीज इन 3 पेपर में, जो सबसे बड़े पेपर हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले, उसमें 50,000 वैकेंसीज के आसपास आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। क्या रहेगी योग्यता, क्या रहेगी न्यूनतम योग्यता, क्या रहेगी अधिकतम योग्यता, इसके साथ साथ कब पेपर करवाया जाएगा, क्या पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव रहेगा, इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप सभी लोगों के आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा अपना आज का ये इवेंट। तो एक बार जल्दी से फटाफट से इवेंट को शेयर कीजिए, शानदार तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए एक बार, ताकि हम बात कर सकें कि क्या आज ज़रूरी है, कितना आज इंपॉर्टेंट है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन होता है ना कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सर आपको बताने वाले हैं एमटीएस के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की, तो इस बार एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है उसमें इन्होंने कुछ नया देखा। हाँ जी। इस बार हवलदार की वैकेंसीज भी साथ साथ दी गई थी, और हम इस बार भी उम्मीद करेंगे कि दुगनी हो सकती है वो वैकेंसीज। तो लगभग, पहले मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपको वैकेंसीज बता देता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो कम से कम कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। यहाँ पे 15,000 वैकेंसीज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस में 10,000 से लेकर 15,000 वैकेंसीज जो हैं वो आ सकती हैं। और ये आज तक के भविष्य की अगर हम बात करें या फिर वर्तमान की हम बात करें, तो दोनों ही समय में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वैकेंसीज एसएससी एमटीएस कभी देगा। तो ये तो एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर 10,000 तो पहले एक बार दे चुका है जितना मुझे याद है, इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 15,000 से अधिक वैकेंसीज वो दे सकता है। यस सर। तो बच्चा ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जब सीट बढ़ेंगी तो फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाएंगे जी। बच्चे को एक उम्मीद जगती है, कहते हैं ना किरण की एक उम्मीद। तो बच्चा ये ध्यान रखिएगा, जब सरकार वैकेंसी बढ़ा रही है, और अब आपको ये भी पता है कि सरकार अब टाइम से अपने पेपर लेगी, कोरोना के चलते थोड़ा बिगड़ गया था सब कुछ। तो अब बच्चा जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा एसएससी का डिपार्टमेंट है, वो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इससे बच्चों के अंदर भी एक आत्मविश्वास फिर से लौट रहा है कि हाँ, एसएससी प्रॉपर जैसे पहले काम करता था वैसे ही फिर से काम करेगा। तो फॉर्म भरे जाएंगे ज़्यादा, ये भी कन्फर्म है जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15,000 वैकेंसीज की केवल एसएससी एमटीएस में। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल 15 मैंने बोल दी कि सीएचएसएल में, सीजीएल में और एमटीएस में टोटल मिला के 15 नहीं, यहाँ पे केवल एसएससी एमटीएस में 15,000 वैकेंसीज आपको मिल सकती हैं इस बार। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर्म कब आ रहे हैं इसके। तो फॉर्म आ रहे हैं 25 जनवरी 2023 को। आप बोलोगे यार 2023 में फॉर्म आ रहे हैं, अभी से क्या डिंडोरा पीट रहे हो, मतलब शादी तय हुई नहीं, बच्चा होने की खबर पहले फैला दी। भाई बच्चा होने की खबर तो फैलानी है ना, जरूरी है बच्चा होने की खबर फैलाना, क्योंकि शादियां पहले बहुत सारी हो चुकी हैं। तुम्हारी होगी, अनोखी बात थोड़ी है इसमें कोई। तो वैसे ही वैकेंसीज इस बार आई थी, पेपर कंडक्ट करवा लिया गया, सब कुछ हो गया, तो इस दिन भी वैकेंसीज आनी है। और ज्यादा कोई लंबा समय नहीं बचा है, सितंबर निकल गया, जब जो महीना शुरू हो जाए वो निकल गया। अब जब 3 बज जाते हैं तो तुम ये सोचते थोड़ी हो कि 3 कब बजेंगे, तब तुम सोचते हो 4 कब बजेंगे। इसका मतलब सितंबर आ गया तो सितंबर निकल गया। अब तुम सोच रहे हो अक्टूबर कब आएगा, अक्टूबर दिवाली में निकल जाएगा। नवंबर भाई तुम ऐसे ठंड के मजे लेने में निकाल दोगे कि ठंड पड़ रही है, नहीं। और दिसंबर तो पुराने साल में कितनी पाप करे, कितनी गलतियां करी 2022 में, न्यू ईयर आ जाएगा, उसको सोचने में निकल जाएगा कि पूरे 11 महीने कितनी गलती मैंने करी, मैं सुधारूंगा इस बार। तो भाई फिर जनवरी ही आना है। इसका मतलब सीधा सोच लो कि जनवरी आने में मात्र 2 से ढाई महीना, अगर एवरेज तौर पे बात करें तो 2 से ढाई महीना एक छात्र के जीवन के हिसाब से मात्र 2 से ढाई महीना जो है वो बाकी है। तो यहाँ पर फॉर्म जो है वो आएंगे 25/1/2023 को। 15,000 वैकेंसी होंगी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी अब तक की एसएससी के द्वारा। ठीक है सर, आप बताइए इसके आगे की क्या है देखो पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहाँ पे बच्चा जो आपका कहते ना एग्जाम मंथ जो डिसाइड किया गया है, वो आप देख सकते हो अप्रैल मई, ओके अप्रैल मई सर मार्क, हाँ अप्रैल मई 2023। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 5-6 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि या तो आप पहले से ओल्ड स्टूडेंट हो, मान लो आप 2-3 साल से लगे पड़े हो और किसी बैड लक के कारण आपका नहीं हुआ, तो बच्चा मैं कहूंगा कि आप 2 से 3 महीने में रिवीजन करके अपना कर लोगे एग्जाम क्वालिफाई। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आपने अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया या 10th पास किया या 12th पास किया है, तो बच्चा आपको कम से कम 6 महीने पहले से 5 महीने पहले से पढ़ने की जरूरत है। रीजन बताता हूं, क्योंकि 3 से 4 महीने में तो आप अपना कॉन्सेप्ट रेडी करते हो, उसका 1 से 2 महीना स्पीड बढ़ाने में लगता है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज की अगर बात करते हैं तो बच्चा ध्यान रखिएगा, जो आपकी एज है वो 18 से 25 है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट भी होती हैं, उसकी शायद 18 से 27 है ना सर, 27। तो और बच्चा क्वालिफिकेशन आप, अच्छा ये बात ध्यान रखना, आप कुछ होते ना कुछ हमारे यूपी में सर
यूपी में सर बहुत होता है, यूपी साइड कि फर्जी मार्कशीट बन जाती हैं। तो ये साफ साफ लिखा जाता है कि आपकी जो मार्कशीट होनी चाहिए, जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो एक कहते ना वैलिड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या वैलिड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, ये साफ साफ कहते हैं इस बात को। अब हम बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट की। अब हम छोटी सी बात हाँ जी कहना सर, चाहूंगा कि भाई जिस स्टूडेंट के इस बार 60 नंबर बन रहे हैं ना, जैसे कमेंट कर रहा है बच्चा कि मेरे 62 बन रहे हैं, भाई तेरा इस बार नहीं होगा, मगर हाँ 15,000 वैकेंसीज इस बार आ सकती हैं। हम अनुमान लगा रहे हैं 10 से 15,000 वैकेंसीज का, और अगर आ जाती है इतनी बड़ी भर्ती 10,000 प्लस तो आनी है, मगर मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 15,000 आ सकती है। अगर इस बार आती है ना, तो कट ऑफ जो जनरल की इस बार 82-83 रहेगी, वो आप मान के चलिएगा 70 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको फायदा मिलेगा। तो बच्चा इसके बाद हम एसएससी एमटीएस की बात करते हैं। इसमें जो सिलेबस है वो आपको सभी को पता है, जनरल बात है, 25-25 होता है, सब में 25-25-25-25। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर जी, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की जीके, 25 नंबर की रीजनिंग और 25 नंबर की मैथ्स। और ये 25-25 इतने सरल होते हैं कि आप इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप 22 क्वेश्चन कर सकते हैं, रीजनिंग की अगर हम बात करें 25 पूरे सर, 25 यहाँ पर आप पूरे कर सकते हैं। और अगर हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ भी 24 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में आप 18 से लेकर 22 के आसपास क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, अगर आपने सही मायने में पढ़ाई करी है तो। लेकिन ये तभी आएंगे जब 6 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करोगे। हाँ, अगर आप अभी भी शुरू करते हैं तो काम चल जाएगा। इसके बाद आते हैं सीएचएसएल के ऊपर। ये सीएचएसएल की जो वैकेंसी है वो आ सकती है 5 नवंबर 2022 को। ये ऑलरेडी विभाग ने जारी करा है कि मैं अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ कि इस दिन वैकेंसी आएगी और मैं बोल रहा हूँ इस दिन लंगर करवा दूंगा। भाई वैकेंसी बोल दी है, मतलब आएगी। तो 5 नवंबर 2022 को वैकेंसी जारी की जाएगी। और सितंबर तो खत्म हो गया है, अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर दिवाली में निकलना ही निकलना है, तो मान लो 5 नवंबर ही है। जैसे 5 सितंबर को टीचर्स डे, 5 अक्टूबर को नेशनल टीचर्स डे, तो 5 नवंबर ही मानो तुम कि तारीख 5 नवंबर अभी से तय है। और पेपर करवाया जाएगा सर इसका। पेपर जो होगा बच्चा, इसका एग्जाम मंथ जो है वो फरवरी और मार्च 2023, यानी फरवरी मार्च में देखो ना कितने महीने बाकी हैं। तो बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा आप लोगों को, अभी से पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, अगर हम इसकी एज लिमिट बात करें तो 18 से 27। अगर बच्चा एज की बात करें, एज, तो एज के लिए आपके लिए क्या लिखा गया है कि आप 18 से 27 साल की एज के बीच में होने चाहिए। और बच्चा यहां पे फिर से वही बात है कि आप 12th पास होने चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी, ओके। इस बार मैं मतलब मान के चल रहा हूँ, अभी तक तो शायद विभाग ने जारी नहीं करी है, मगर हाँ 5,000 6,000 इतनी ही वैकेंसी ऑलमोस्ट आती है। 5 के आ जाती है, 6 के आ जाती है। मैंने मेरे ख्याल से मैक्सिमम शायद इतने के अराउंड रहेगा, 7 के आसपास मैंने देखी है। मगर मैं पता नहीं मेरे को मतलब क्यों ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि भाई सीएचएसएल में इस बार धुआं कटने वाला है। मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार सर। 7,000। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, जो एक कहता ना गणित कहता है, पॉलिटिक्स का गणित, पॉलिटिक्स का गणित ये कहता है कि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन आएंगे तो मोदी जी को कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना शायद। तो बच्चा मुझे तो यही लगता है कि इस बार वैकेंसी ज्यादा आएंगी, ये मुझे एक रीजन लगता है। हाँ, तो हम सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7,000 के आसपास, ये सर अनुमान लगा रहा हूँ, इससे अधिक होंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम भाई लिख के रख लेना, 7,000 से ज्यादा होंगी। तो 15,000 वो, 7,000 ये, 22,000 यहाँ पर आपने देख ली। एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म 5 नवंबर 2022 को आ रहा है, कोई लंबा समय नहीं है। और कट ऑफ इसकी भी थोड़ी सी नीचे आ सकती है, तो सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार अगर लग गए तो लग गए। ठीक है, यस सर। इसमें 2-3 प्रकार की वैकेंसीज होती हैं। हम एक योग्यता आपको बता देते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है सर, पेपर का क्राइटेरिया क्या रहेगा? पेपर का क्राइटेरिया बच्चा वही रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के भी 25, मैथ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी 25 और जनरल अवेयरनेस के भी 25। और टाइम ड्यूरेशन भी इसका 60 मिनट है, ये ध्यान। अच्छा, जो हमारा एमटीएस का था उसका टाइम अलग होता है, इसका टाइम अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। भाई जिसके 81 बन रहे हैं ना इस बार एमटीएस में, तो तू एमटीएस के लिए नहीं बना है, तू सीएचएसएल के लिए बना है। सही बात। मेरे 81 बन गए एमटीएस में, तो इस बार कोशिश कर कि तू सीएचएसएल में उससे मतलब 800 ग्रेड पे की अधिक नौकरी मिल सकती है। सीएचएसएल में 250 ग्रेड पे तक की नौकरी मिल सकती है, जो पहले टैक्स ऑडिटर की हुआ करती थी। मेरे ब्रदर खुद टैक्स ऑडिटर लगे थे, आज सीनियर टैक्स ऑडिटर हैं। 4600 ग्रेड पे हैं, 2800 ग्रेड पे थे। और एसएससी सीएचएसएल में सीधा 2800 ग्रेड पे की नौकरी मिल सकती है आपको। तो 2000 ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे क्यों जीना चाहता है? पहली प्रमोशन डायरेक्ट ही ले लेना भाई, सीएचएसएल का फॉर्म भर दे इस बार। कब आ रहा है? 5 नवंबर 2022 को ये फॉर्म आ रहा है। पेपर कब करवाया जाएगा? तो टेंटेटिव डेट्स भी हमने आपको बता दी थी। इसकी टेंटेटिव डेट्स रहेगी फरवरी मार्च में। मतलब इसके लिए अभी आपके पास लगभग 4-5 महीने अच्छे से बाकी हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद सीजीएल अब आता है भाई। मतलब मैं अगर अपनी एसएससी का बादशाह, देसी शब्दों में अगर हम बात करें तो भाई एग्जामों का भी बाप होगा बाप, मतलब इस तरीके से एसएससी। नहीं सर, एसएससी का बाप कह सकते हो, बैंकिंग तो बहुत ऊपर चला जाता है।
जी, पीओ में तो वो बैंकिंग तो फिर बहुत जबरदस्त, मतलब अगर हम बात करें वनडे बेसिस पर तो एक बहुत अच्छी, एक बहुत रेपुटेड पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती है जो एसएससी सीजीएल से ही मिलती है। यहाँ पर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। एमईए, मुझे नहीं पता था एमईए वाकई में क्या होता है, मगर जब मैंने तैयारी करी सीजीएल की तो मुझे समझ आया कि एमईए डिपार्टमेंटल एक जॉब भी आपको मिल सकती है, मिनिस्ट्रियल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, वो वैकेंसी आपको इसी से मिलेगी। उसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, मगर यार जब तक जीत नहीं जाती तब तक हार कैसी, कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा ध्यान रखिएगा, जो आपकी वैकेंसी है वो आपका, हाँ आ गई भाई, हाँ आ गई है, ये मान लीजिए, क्योंकि 2 सितंबर तो आज है। हाँ वैकेंसी कितना आज 10 टाइम बचे, सितंबर को 10 सितंबर को अनाउंस हो जाएगा प्रॉपर। हाँ। और यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ सर। अंदाजा नहीं सर, 16,000 तो बोल रखी है सर हाँ डिपार्टमेंट ने। अच्छी खासी आने वाली है और ज्यादा ही आएंगी, ये देख लेना। और हीरो सीएम जीरो का वर्णन था। बहुत हो गया राजनीति, चुप आएंगी, ये देख लेना, और ज्यादा ही आएंगी। और बच्चा 1000 वैकेंसी तो ऑलमोस्ट बोल रखी है, 18,000 के आसपास भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डेट हमने बता दिया। जो एग्जाम मंथ है वो लिया गया दिसंबर 2022, दिसंबर 2022, कान खोल के सुनिए, दिसंबर 2022 में आपका फिर से सीजीएल का एग्जाम हो सकता है, दिसंबर 2022। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना। अब सोचो मत कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस सब कुछ छोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बच्चा दिसंबर में समय कितना बचा है ये सोच के देखो, दिसंबर में समय कितना बचा है। तो बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। इसके बाद फिर से हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि भैया यहाँ पे आपकी अलग अलग एज लिमिट होती है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है। 18 से 27 वाले, 20 से 30, 18 से 30 और 18 से 32। तो बच्चा अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी टाइप की वैकेंसीज इसमें आपको मिल हाँ जाएंगी। देखो सीजीएल में तो शायद बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सब देखो आपके लिए पोस्ट हैं, ठीक है। अब आपका एग्जाम, थोड़ा सा और अंदाजा में इनको ये बता देते हैं, अभी तक टोटल नंबर